स्नोफ्लेक बनाने के लिए हम ये वाइट कलर का हमारा यार्न है, ये 4 प्लाई का है और इसके लिए हम थोड़ा टाइट क्रोशिया का यूज करेंगे। जैसे हमारा स्नोफ्लेक काफ़ी टाइट बनेगा, तो उसके लिए हम ये 2.75 mm की ये क्रोशिया हुक है। तो स्नोफ्लेक बनाने के लिए पहले आपको सिंपल 4 चेन बना लेना है। तो एक नॉट बना लीजिए और फिर इसमें 4 चेन, 1 2 3 4। फिर इसको हम फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करके एक सर्कल यहाँ पे बना लेंगे। अब यहाँ पे आपको 8 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 चेन बनाने के बाद ये जो सर्कल हम बनाए हैं इसके मिडल में सेंटर पे आप इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दीजिए। फिर आपको 8 चेन बना के इस तरीके से आपको 5 लूप इसमें बनाने हैं। एक हमारा रेडी हो गया है। अब ये हमारा सेकंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसको सेम उसी मिडिल में आपको स्लिप स्टिच करना है। फिर आपको 8 चेन बनाना है। इसी तरीके से चलिए ये 4 लूप बनाते हैं। टोटल इसमें 5 लूप बनेंगे। तो ये हमारे 5 लूप बन के रेडी हो गए हैं। सब में हमने 8 चेन बना के और सेंटर पे इसको स्लिप स्टिच किया है। अब इसके बाद ये हमारा थर्ड राउंड है। तो ये हम धागे को, ये जो 8 चेन का लूप है इसमें स्लिप स्टिच करके हमें आना है। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और फिर इसी लूप के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और सेम उसी लूप में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब इसके नेक्स्ट वाले में आपको स्लिप स्टिच करके आना है और यहाँ पे सेम उसी तरीके से 3 चेन बनाना है, 1 2 3। फिर इसके अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। फिर 3 चेन, 1 2 3। और सेम उसी लूप के अंदर आपको इसे भी स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये हमारा 2 बन गया है। अब ये 3 को सेम इसी तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया 3 चेन बना के। अब इसके जस्ट ये बगल वाले में स्लिप स्टिच करके आपको ऐसे आ जाना है और फिर यहाँ से चेन बनाना स्टार्ट करना है। चेन बना के फिर इसके अंदर डबल क्रोशिया। तो चलिए ये कंप्लीट करके फिर यहाँ तक आते हैं। तो ये हमारे 4 पेटल पूरे कंप्लीट हो गया। ये 5 वाले में हमें लास्ट में यहाँ पे हमने ये 3 चेन बना के 2 डबल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पे 3 चेन आपको नहीं बनाना है, इसमें आपको डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये आपका 3 चेन काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 5 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5। और ये जो इसके नेक्स्ट वाले में ये 3 चेन का ये जो स्पेस है, ये इसके अंदर आपको इसे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर आपको ये जो बीच में ये 1 डबल क्रोशिया का स्पेस है इसमें स्लिप स्टिच करके यहाँ पे आना है और फिर ये आपका ये सेंटर पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच किया 5 चेन बना के ये 3 चेन के स्पेस में। फिर इसके ऊपर एक स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3।
और ये जो दोनों डबल क्रोशिया के बीच का है इसमें इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर ये 3 चेन की तरफ स्लिप स्टिच करके धागे को इधर ले आएंगे और फिर 1 2 3 4 5 चेन बना के और फिर ये 3 वाले चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे और सेम इसी तरीके से यहाँ ऊपर इसके बनाएंगे। आपको 5 चेन बना के स्लिप स्टिच करना है। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आपको स्लिप स्टिच करके धागे को इधर लाना है। ये स्लिप स्टिच करके ये धागा हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और ये जो सेंटर वाला है इसमें इसे स्लिप स्टिच करेंगे और फिर ये जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा और फिर 5 चेन बनाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 ये 3 चेन में से स्लिप स्टिच करना है। फिर आपको एक यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है, 3 चेन बनाना है 1 2 3 ये मिडिल पे दोनों ये डबल क्रोशिया के सेंटर पे इसे स्लिप स्टिच कर देना है और फिर ये 3 वाले चेन के अंदर स्लिप स्टिच करके 1 2 3 4 5 चेन। तो चलिए यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं इसी तरीके से। अब ये हमारा लास्ट राउंड है, सॉरी लास्ट ये वाला पेटल है। तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके ये 3 चेन पे आएंगे। अब यहाँ पे हमें इसमें ये जो हमने ये बीच में 5 चेन बनाया था इसमें 2 टाइम हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 1 एंड 2। फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर सेम इसी तरीके से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनेगा 1 एंड 2। फिर यहाँ पे हम 6 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और इसको मूव करेंगे थोड़ा सा और फिर सेम इसी तरीके से 2 हाफ डबल क्रोशिया ये बीच में 3 चेन और 2 हाफ डबल क्रोशिया सेम इसी 5 चेन के अंदर बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया 3 चेन 1 2 3 और ये लास्ट 2 हाफ डबल क्रोशिया 1 एंड 2। तो ये हमारा एक साइड का ये पेटल बन गया। ये जो 5 चेन था इसके अंदर यहाँ पे अब हमको ये जो यहाँ पे हमने ये 3 चेन बनाया था सेंटर पे ये इसको स्लिप स्टिच करके हमें यहाँ पे आना है सेंटर। तो ये हमारा एक कॉर्नर रेडी हो गया है। अब इसके बाद ये पूरा ये कंप्लीट हो गया है। तो ये जो हमने यहाँ पे ये 3 चेन बनाया है इसमें इसको स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे और फिर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और सेम इसी के अंदर आपको इसको स्लिप स्टिच कर देना है। ये अब आपको स्लिप स्टिच करके इस वाले 5 चेन में आना है और फिर सेम इसी तरीके से आपको 2 हाफ डबल क्रोशिया 3 चेन 2 हाफ डबल क्रोशिया 6 चेन 2 हाफ डबल क्रोशिया 3 चेन 2 हाफ डबल क्रोशिया और फिर ये हमारा यहाँ पे ये पॉइंट आएगा यहाँ पे स्लिप स्टिच करके और 3 चेन बना के फिर इसमें बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं और फिर हमारा ये स्नोफ्लेक बन के रेडी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया 1 2 3 चेन 1 2 हाफ डबल क्रोशिया 6 चेन 1 2 3 4 5 6 फिर इसी के अंदर सेम इसी तरीके से यहाँ पे बनाएंगे और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। तो चलिए इसको इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करते हैं।
तो ये देखिए हमारा स्नोफ्लेक बनके कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसको कहीं हैंग करना है तो ये बीच के जो पॉइंट हैं, जो 3 ये चेन बनाए थे, यहाँ पे धागे को फिट करके और इसमें आप 20 चेन बना लीजिए। आपको बना के हम दिखाते हैं। तो ये हमने एक पॉइंट पे धागे को फिट कर लिया है। अब इसमें हम 20 चेन बनाएंगे। तो चलिए पहले 20 चेन कंप्लीट करते हैं। ये हमारी 20 चेन कंप्लीट हो गई है। अब इसको पीछे यहाँ बैक साइड में जहाँ से हमने इसको उठाया था वहीं पे इसे स्लिप स्टिच करके फिर धागे को कट करके और दोनों धागों में यहाँ पे अच्छे से गांठ लगा देंगे। ये हमारा हैंग करने के लिए बन गया और ये हमारा स्नोफ्लेक बन गया। तो ये देखिए हमारा स्नोफ्लेक बनके रेडी हो गया है। आप इसको हैंग कहीं भी हैंग कर सकती हैं, क्रिसमस ट्री पे या विंडो पे आप डेकोरेट कर सकती हैं, या तो फायर प्लेस के पास आप इसको हैंग कर सकती हैं। तो चलिए अगर अब आपको पसंद आया है तो आप भी इसको बनाइए, बहुत ईजी है बनाना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।